गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाको एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारी ट्रिप का डे 3 और हम हैं नाको में, प्यारी सी छोटी सी सुंदर हिमाचली विलेज में। हम सुबह उठ गए हैं। थोड़ा मेरी हालत ऐसी हो रखी है क्योंकि अभी मैं नहाया धोया नहीं हूँ, फ्रेश वगैरह नहीं हुआ हूँ। अभी मैं पहले एक ट्रैक करने जाऊँगा। ट्रैक करने के आने के बाद नहा धो के रेडी होके ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे आगे स्पीति सर्किट के लिए। तो अगर मैं बताऊँ अपना स्टे का एक्सपीरियंस, तो यार बहुत सुंदर स्टे है। ये है एक रूम, आपको ये है जो सिर्फ डबल बेड वाला है, और एक रूम हमारा है जो 5 लोगों के लिए है। इधर भी रूम्स है, ये वाले मैंने अभी देखे नहीं है। सामने जो है वो किचन है। तो जहाँ पे हम रुके हैं ये है सोनम होम स्टे। आपको booking.com पे भी मिल जाएगा ये, और नॉर्मल अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। इनका नंबर मैं आप मेंशन कर दूँगा, आप बुक कर सकते हो। नाको में वन ऑफ द बेस्ट स्टे लगा। अगर आपको घर जैसा खाना खाना है, घर जैसा रहना है, तो आप सोनम होम स्टे पर ज़रूर रुको। ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, बस मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं अंकल की प्रमोशन कर रहा हूँ। और एक फैमिली है, पहाड़ी फैमिली, वही इसको रन करती है, वही ये उनका पीछे घर है, वो यहीं पे रहते हैं। booking.com पे अपना घर जैसा के नाम से मिलेगा, और गूगल पे तो सोनम होम स्टे के नाम से है ही। तो यहाँ पे आप ज़रूर आओ, बहुत अच्छा है, बजट फ्रेंडली भी है, बहुत सुंदर है, मज़ा आएगा आपको ऑल इन ऑल। तो भाई हमारी हो चुकी है गुड मॉर्निंग, और हम नाको में सुबह सुबह उठ गए हैं जल्दी। सनराइज़ हो रहा है इस तरफ से। हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से व्यू पॉइंट पे, मैं और मोंटी, और साथ में हमारे ये जबरू। तो मतलब हम ऐसे सुबह सुबह एक वॉक पे निकल गए, बड़ी शांति से, आराम से। हाँ, सांस चढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि सर्दी है यहाँ पे ज़्यादा। सुबह सुबह ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और हमने कुछ खा पी भी नहीं रखा अभी, तो इस चक्कर में हम धीरे धीरे चल के जा रहे हैं मस्त अपना। भाई सुबह सुबह जो ये आवाज़ है, सुनो कितनी प्यारी आवाज़ है। और अगर आप ऐसे किसी विलेज में रुक रहे हो ना, सुबह सुबह जल्दी उठ लो और विलेज को एक्सप्लोर करो, क्योंकि अभी ना यहाँ पे गांव वाले भी उठ गए हैं ना, तो वो अपने घर पे है, और बाहर बिल्कुल सड़कें खाली हैं, कोई भी नहीं है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ऐसे एक्सप्लोर कर रहे होगे, विलेज को देखोगे। तो बहुत प्यारी चीज़ है ये। कोई ऐसा व्यू पॉइंट या कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ लो जहाँ पे कम लोग जाते हों, वहाँ पे जाओ, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करो, और फिर अपने वापस होटल में आके अपनी जर्नी कंटिन्यू करो। तो भैया हम वहाँ कहीं से आ रहे थे चलते चलते, पीछे हमारे सनराइज़ भी हो गया, और इधर कल हुआ था बहुत प्यारा सा सनसेट। कितना सुंदर व्यू है, एक बार देखो गाइस। ये जबरू हमारे साथ अभी भी है, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है नाको विलेज का। अभी ऊपर से और अच्छा दिखेगा लेक और नाको विलेज। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अब तो थोड़ा सा ही रह गया है। तो ये जो प्रेयर व्हील दिख रहा है, यही है व्यू पॉइंट। यहाँ पे पास में एक टेंपल भी बताते हैं, तो ऊपर चल के देखते हैं क्या है। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं व्यू पॉइंट पे। ये सामने है वो व्यू पॉइंट नाको का, और यहाँ पर बहुत लोगों ने ऐसे अपने पत्थरों से घर बना रखे हैं, मन्नत मान के पॉजिटिव साइन कि हमारा रियल में घर बन जाए। तो ऐसा बुद्धिस्ट कल्चर में होता है, इनफैक्ट हिंदू कल्चर में भी होता है। और ये है वो प्यारा सा व्यू पॉइंट। हम ऊपर चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं आपको नाको विलेज। झबरू थक गया है तो ये मस्त बैठ गया यहाँ पर। बाकी कुछ ऐसा है यहाँ से व्यू। उनके आगे चला गया ऊपर, मैं चलता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ वी हैव मेड इट टू द व्यू पॉइंट। ठीक है, हम रास्ता ढूंढ रहे हैं अब ऊपर जाने का, तो मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ कैसा है। बाकी यार कुछ जगह ना ऐसी होती है कि आप जब वहाँ पर आओ तो
बस आपका कहीं जाने का मन ही नहीं करता। ये उन जगह में से एक है, नाको विलेज उन विलेजेस में से एक है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। वही अभी हम ऊपर चढ़ते हैं, देखिए रहा ये तो रहा। आराम से। ये है वो व्यू पॉइंट, प्रेयर व्हील। जब हवा चलती है तो इसकी हवा आती है। तो ये कुछ ऐसा व्यू है नाको विलेज का और नाको लेक का व्यू पॉइंट से। पूरी की पूरी विलेज दिख रही है बहुत अच्छे से। और वो जो पीछे बैकग्राउंड में विलेज दिख रही है जो यहाँ पर है, ये जो विलेज है यहाँ पे, ये शायद मलिंग विलेज है। और ये पूरी की पूरी नाको विलेज, हेलीपैड, नाको लेक बहुत अच्छे से दिख रहा है। इवन मॉनेस्ट्री यहाँ से बहुत अच्छे से दिख रही है। तो पूरा एक एरियल व्यू दिखता है यहाँ से। और सामने मलिंग विलेज, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा है। कैसा लगा व्यू पॉइंट पे आके? बहुत अच्छा व्यू पॉइंट लगा। मेडिटेशन का थोड़ी देर बहुत मज़ा आ गया। शांति बिल्कुल। शांति। मतलब यहाँ आओ, व्यू पॉइंट के लिए मत आओ, मेडिटेट करो, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत यहाँ करते भी हैं शायद तो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे करते भी है। तो ये पीछे जो है ये श्राइन ही बना रखी है इन्होंने। जैसे वाइट कपड़ा जो होता है ये भगवान का होता है और पूरा ऐसा श्राइन होता है ना जो बुद्धिस्ट कल्चर में, ये वही है। तो बहुत अच्छी पीसफुल जगह है। पीछे ये प्रेयर व्हील है, तो ये घूमता है। जब हवा तेज़ चलती है तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है। कल बहुत तेज़ घूम रहा था, नीचे तक आवाज़ आ रही थी। अभी मैं इसको थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ आपको। हवा चलती है ना तेज़, तब बहुत अच्छा घूमता है ये जो आवाज़ है ना, इससे बहुत पीसफुल एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम व्यू पॉइंट पर करते हैं बाय, नीचे की तरफ चलते हैं नाको विलेज के पास, थोड़ा फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं और फिर अपना होम स्टे की तरफ वापस ट्रैक डाउन करते हैं। 7 मंजिल बना दिया सबसे ऊंचा बना दिया भाई इसने 7 मंजिल। बाकी उन्हें यहाँ पे 5-5 4-4 बना रखे हैं क्योंकि यहाँ पहाड़ ना होगा ना। पहाड़ के हिसाब से। पहाड़ तो वो भी है सैदला जाओ अलाउड तो वहाँ भी नहीं होगा। तो भाई ये मैंने भी बना दिया यहाँ पे 5 मंजिला घर, प्रे करके कि और घर बन जाए अपने। तो अब हम जा रहे हैं और आगे की तरफ एक्सप्लोर करने। इसको पता नहीं क्या दिख गया, पागल हो गया ये जबरू। वो यहाँ से अच्छा दिख रहा है व्यू, है ना, नाको विलेज का। देखो इसमें खुद लिखा हुआ है दिस इज़ द प्लेस ऑफ आवर डीटीज़। तो ये वही इनका मंदिर है जो ये ऊपर गए थे हम। तो अगर आप ऐसी जगह आ रहे हो ना, तो प्लीज़ यहाँ पे गंदगी मत मचाना। अपने साथ कोई कूड़ा वूड़ा कुछ लेके मत आना। और अगर कुछ खा पी भी रहे हैं यहाँ पे तो अपने साथ वापस ले जाना। क्योंकि एक चीज़ जो बहुत अच्छी यहाँ पे लगी वो ये है कि यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक रैपर कूड़ा नहीं है, सिर्फ पत्थर है। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है नेचर में। तो अगर ऐसी जगह आप आ रहे हो तो प्लीज़ ऐसे ही रखो यार, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है ना वो ऐसी बनी रहेगी। अगर हमने गंदगी करना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर ये बहुत बेकार हो जाएगा और कोई भी यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। तो अब हम इस तरफ आ गए हैं, यहाँ पे आई लव नाको लिखा हुआ है और यहाँ से और ज़्यादा प्यारा व्यू है ना। फिर इधर से ही नीचे उतर जाएंगे।
ये शॉर्टकट भी है ना? जो वो हाइट वाला दिख रहा था ना, पर चढ़ने में दिक्कत हो जाती है। हाँ, उतरना सही है। वरना सही। तो भाई ये बहुत प्यारा सा व्यू पॉइंट इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, आई लव नाको पीछे ये। तो हम यहाँ पे करते हैं अपना फ़ोटोशूट, फिर निकलते हैं हम वापस ब्रेकफास्ट करने अपने होम स्टे में। भाई बहुत प्यारा व्यू पॉइंट आ रहा है। तो भाई अब आप देख लीजिए एक लास्ट व्यू ऑफ नाको लेक एंड नाको विलेज। कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जो हम बचपन में एक ड्राइंग बनाते थे ना, पहाड़ों के बीच में गांव हो और सामने लेक हो, सेम वैसी वो लग रही है, जैसे बचपन की ड्राइंग रियल हो गई हो। तो बहुत सुंदर है, मतलब मेरा यहाँ हाथ से हिलने का मन ही नहीं कर रहा कि बस इसको मैं निहारता रहूँ। इतने सुंदर लग रहे हैं ये घर, इतनी सुंदर लग रही है ये विलेज और नाको लेक स्पेसिफिकली। बट अब हम इसको बोलते हैं बाय, क्योंकि हम अपनी अब स्पीति वैली की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। एंड आज फाइनली हम स्पीति वैली में एंटर कर लेंगे। तो आज हमें कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो हम निकलते हैं अब यहाँ से। नाको को करते हैं बाय बाय। अपना व्यू पॉइंट भी बहुत बढ़िया रहा, नाको का स्टे भी बहुत बढ़िया रहा। तो बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी विलेज है, आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ। एक दिन का स्टे लो, वर्थ इट है। लोग पता नहीं स्पीति सर्किट में नाको को स्किप करते हैं और टाबो जाते हैं, नहीं, एक दिन आप नाको रुको। आगे मुझे नहीं पता टाबो कैसा है, टाबो अच्छा हुआ तो यार वहाँ पे भी रुक जाना, बट नाको तो डेफिनेटली एक दिन रुको। सुबह उठ के व्यू पॉइंट पे जाओ, लेक एक्सप्लोर करो, मॉनेस्ट्री देखो, बहुत अच्छा लगेगा। हम वहाँ पर थे ऊपर, जो आपको वो प्रेयर व्हील दिख रहा होगा ऊपर, वो व्यू पॉइंट था, हम वहाँ पर थे। और अब हम नीचे आ गए हैं, मोंटी आगे चल रहा है, तो हम चलते हैं अपने अब होम स्टे पे। भूख लगाई बहुत ज़्यादा भूख लगाई। अब मस्त जाके अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, पराठे चाय दूध मस्त, और फिर यहाँ से निकलेंगे स्पीति वैली की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो वही ऐसा लग रहा है कि हमारा मन ही नहीं कर रहा है नाको विलेज छोड़ के जाने का। साइड में देखो पत्थरों पे मंत्र लिखे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसा लग रहा है हमारा मन ही नहीं कर रहा नाको विलेज छोड़ के जाने का। अब हमने एक दूसरा रास्ता ले लिया है, गली नाप रहे हैं हम तो कल हम दूसरी तरफ से गए थे, आज हमने एक दूसरा रास्ता ले लिया है विलेज का एक्सप्लोर करने का। यहाँ से ही चल सीधा, किसी के घर में घुस गए तो अभी हम दूसरा रास्ता ले रहे हैं, कहीं तो निकलेंगे भाई अपने होम स्टे के आसपास। और बीच में ऐसे इन्होंने श्राइन्स बना रखे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। क्या कह रहे हैं? इतना होप मेरा भाई नवीन रेडी हो चुका है, नहा धो के फ्रेश होके। अब मैं लास्ट में जाऊंगा। और ये अब रेडी, अब ब्रश कर ली, इसने टच कर दी। टच कुछ नहीं करी, और दक्ष नहाने भेज भी दिया। भाई बच्चे बड़े हो गए, हम 1 घंटे में सुबह ट्रैक करके आए, इतनी देर में तो ये सब रेडी रूडी मस्त बैठे हैं। अरे वाह, बढ़िया लग रही है। बाचे बड़े हो गए। दिखा कौन सी टी शर्ट है? अरे तू एक कहाँ ऐसे ही चल, तू लेप चला और वहीं जाके उनके बीच में खड़ा हो जा। हाँ पहचान नहीं पाया। हाँ अभी सबसे पहले लेप चला जा रहे हैं। हाँ कमांडो लिखा है, बढ़िया लग रही है बहुत। भाई एक बार ना, ये हमारा कमरा है और हमारे जूते देख लो बाहर, ऐसा लग रहा है अंदर कीर्तन हो रहा है, धर्मशाला। हाँ टावल बाहर सूख रहा है, एक बार चप्पल देखियो, कीर्तन हो रहा है अंदर। ये वाला सूख रहा था, मतलब भाई हर एक इंसान के 2-2 जोड़ी हैं। ये चल दिया एक नहाने, 2 रेडी हो चुके हैं और हम 2 बचे हैं। क्या गलत बात क्या है? तो सूख जाएगा ना वो, तू लड्डू और दूध पी अपना। तो भाई अब हम हो गए हैं रेडी, ये है आज का अपना फिट। ठीक है, ये सामने ये रेडी हो गया है और बाकी अंदर हैं, कुछ धूप सेक रहे हैं, कोई कुछ। एक ये यहाँ पर, ये भी सेट है और तो सेट ही है। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, सोचा था 9 बजे के आसपास निकल जाएंगे, बट आधा घंटा लेट हो गए हैं।
तो अब रास्ते में चलते हैं क्योंकि आज हमें 2-3 जगह कवर करनी है और फिर स्टे भी देखना है। तो मिलते हैं आपसे रोड पे, अभी निकलते हैं यहाँ से। पीछे क्रिकेट ग्राउंड है, कितना प्यारा, देखो बीच में पिच बना रखी है, कितना प्यारा लग रहा है। ये छोटा सा है, मस्त बिल्कुल। और अब हम जा रहे हैं मलिंग होते हुए मलिंग नाला की तरफ। तो अपडेट देखते हैं मलिंग नाला कैसा है। बारिश में तो बहुत पानी होता है उसमें, अब पता नहीं कितना होगा, तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। तो हम मलिंग नाला होते हुए पहले जा रहे हैं सुमड़ो, और सुमड़ो से हम जाएंगे लेपचाला पास। तो कल हमारा शिपकिला पास नहीं हो पाया था, बट आज हम लेपचाला पास तो ज़रूर जाएंगे। तो गाइस अब हम आ गए हैं मलिंग नाला। शूटिंग स्टोन तो यहाँ पे है ये मलिंग नाला। अभी तो पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, तो बहुत सेफ है, वरना पूरा वाटर क्रॉसिंग रहता है जब बारिश के टाइम पे आते हैं। अभी तो एक बूंद पानी नहीं है, वरना यहाँ से पूरा पानी गिरता है और बहुत टफ हो जाता है ये क्रॉस करना। तो अभी तो हमें बिल्कुल स्मूथ मिला और हम आराम से निकल गए। तो अब हमने मलिंग नाला भी क्रॉस कर लिया, हम जा रहे हैं अब सुमड़ो की तरफ, जहाँ से नया रास्ता जो लेपचाला पास का खुला है हम वहाँ जाएंगे। वो इसी सीज़न में खुला है। शिपकिला पास तो लास्ट सीज़न में भी लोग गए थे, लेकिन लेपचाला पास इसी सीज़न में खुला है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। आराम से चला। पहले आ रही तो ये भाई हम पहुंच चुके हैं सुमड़ो। अब यहाँ पर चेक पोस्ट होगी, उस चेक पोस्ट से हमें पता लगेगा लेपचाला के लिए, जो सामने आप देख रहे हो। ब्रिज क्रॉस करते ही तो यहाँ पे एंट्री होती है और फिर आपको परमिशन मिलती है ऊपर जाने के लिए। ये मनाली स्पीति वैली आ गए, पीछे एंट्री कराने गया है लेपचा के लिए। हाँ, ये सब बता दे। अपने आप बता तो दिया तूने। तो भाई हम स्पीति वैली आ गए, इसने बोर्ड दिखा दिया। अब ये पहला चेक पोस्ट है सुमड़ो का, यहाँ हमने एंट्री करा ली। ठीक है, बैरियर की फीस दे दी साडा की, जैसे किन्नौर में दी थी। आधार कार्ड ले लिए, मैं आधार कार्ड लेके एंट्री कराने जा रहा हूँ लेपचा के लिए, पास लेने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आगे। एब्सोल्युटली। व्लॉगर तो गया, व्लॉगर तो गया, कर दूं क्या बंद? तो भाई देखो अभी हम लेपचाला जा रहे हैं, तो मैं ऊपर का तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया है। तो टाइम जो फ़ोन में आ रहा है वो 2:01 आ रहा है, और ये 2:01 जो है ये चाइना का टाइम है। तो देखो मैं ये चीज़ दिखाता हूँ, फ़ोन ना आपका वो टाइम ले लेता है, क्योंकि नई दिल्ली का जो टाइम है इंडिया का वो है 11:32। इस टाइम अभी 11:32 हो रहे हैं इंडिया में, और ऊपर देखो 2:02, तो यानी 1.5 घंटे आगे है, चाइना का टाइम दिखा रहा है अब। तो हमें जो परमिशन मिली है वो 0 पॉइंट की मिली है। तो मैं अभी कोई सामने की चीज़ वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ना बंकर्स वगैरह कुछ भी नहीं। और हमें ऐसा पास दिया है ये ITBP वालों ने 0 पॉइंट का, और हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए थे कि आप वीडियो फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो, और आप सीधा 0 पॉइंट तक जाओगे, बिल्कुल एंड पॉइंट जहाँ से आप एक कदम आगे रखोगे तो तिब्बत है और पीछे की तरफ इंडिया है। हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे, आपको जो भी चीज़ अब दिखाएंगे ना लेपचाला पास से, वो तिब्बत की साइड का दिखाएंगे,
उन्होंने बताया था कि 3 गांव दिखेंगे आपको चाइना के, उनकी आर्मी की पोस्ट दिखेगी LPA की, और अगर चाइनीज़ आर्मी वाले भी आते जाते रहते हैं तो पेट्रोलिंग के लिए वो भी दिखेंगे। और उन्होंने अपनी विलेजेस पे कैमरा लगा रखे हैं हमारी तरफ सर्विलेंस करने के लिए, तो वो ऐसा लगता है कि रोबोट्स हैं, तो वो भी दिखेंगे हमें बाइनोकुलर से। तो ये सब चीज़ हमें वहाँ जाके दिखेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये रोड बहुत अच्छा बना रखा है, BRO ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रखा है। यहाँ पे BRO की डोगरा रेजिमेंट और डोगरा स्काउट्स उनकी रेजिमेंट और ITBP दोनों की ही पोस्ट है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो सबसे पहले कि हमारी सरकार जो थोड़े बहुत अच्छे काम कर रही है उनमें से एक ही अच्छा काम है हमारी सरकार जो अच्छा काम कर रही है वो ये कर रही है कि बॉर्डर रोड टूरिज्म जो है सरकार बोलो उसको हमारी जो बॉर्डर रोड टूरिज्म है हाँ, तो मोदी सरकार जो अच्छा काम कर रही है वो ये है कि वो बॉर्डर रोड टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। हम शिपकिला भी गए थे, हालांकि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा था इसलिए अलाउड नहीं था। बाकी हम यहाँ पे आए हैं अब लेपचाला पास। ये पास भी कुछ 12,800 फीट की हाइट पे है इंडो तिब्बत बॉर्डर पे। तो ये काम अच्छा किया है उन्होंने कि ये लास्ट ईयर ही खोला है, तो 4 किलोमीटर बॉर्डर रोड टूरिज्म की तरफ हम जा रहे हैं। 0 पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे, बाकी आपको आगे का दिखाते हैं। तो गाइस अब हम आ गए हैं लेपचाला पास। ये यहाँ से तिब्बत 0 किलोमीटर, और ये बोर्ड लगा रखा है इन्होंने, एक ये फ़ोटो पॉइंट बना रखा है, और वहाँ से आगे आपको दिखाता हूँ मैं चाइना। तो ये है तिब्बत 0 किलोमीटर, क्या ज़बरदस्त जगह है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चाइना और चाइना का गांव। तो यहाँ से बोलते हैं कि चाइना के 3 गांव दिखते हैं, चुरुप, सैंगोंग और एक और गांव। अब मैं आपको चुरुप गांव दिखाता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है चाइना का रोड, और इसी रोड पे से गाड़ियाँ आती जाती है चाइना में। और ये सामने मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है, ये जो आप देख रहे हो सामने घर, ये चाइना का गांव है चुरुप, और यहीं पे पोस्टिंग होती है जो LPA है आर्मी उनकी। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से ये पूरा का पूरा चाइना है, इसमें चुरुप गांव दिखता है और आगे के गांव, और अगर ये पूरा का पूरा तिब्बत है तो इसको चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत है ये। यहाँ से आपको ये दिखता है लेपचाला से। ये मैं खड़ा हूँ इंडिया में, ये जो है, और ये फेंसिंग LAC, और इसके आगे ये जो स्टेप है, ये जो पत्थर दिख रहे हैं, ये पूरा तिब्बत है। तो गाइस मतलब मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ से कैसी फीलिंग आ रही है। मतलब इतना ज़्यादा प्राउड मोमेंट है यहाँ पे। और मैं इस तरफ का ही दिखा रहा हूँ क्योंकि जो इंडिया की साइड का है वो फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस हम नहीं दिखा सकते हैं। अपने इंडिया की चीज़ों को क्यों दिखाना, तो मैं सिर्फ पीछे का दिखा रहा हूँ आपको जो चाइना है। बहुत अमेजिंग फीलिंग आ रही है यहाँ पे। और अभी मैं यहाँ पे आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करता हूँ, उनके बाइनोकुलर से देखते हैं। बहुत अच्छे से आपको आर्मी पर्सनल जो हैं, जो सर हैं, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें बताएंगे कि कौन सा गांव क्या है, कहाँ पे चाइना है। यहाँ से चाइना के आपको 2 कैमरेज भी दिखते हैं जो उन्होंने लगा रखे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको दिखाते हैं, वो आप यहाँ पे जाके देखो। बाकी यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाओ, अमेजिंग है भाई। ये अभी देखा जो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये सामने छोटा सा वाइट सा दिख रहा है, एक रोबोट सा खड़ा हुआ, ये है चाइना वालों का कैमरा जिन्होंने सर्विलेंस के लिए लगा रखा है। और ये इस तरफ पहाड़ पे बिल्कुल आपको मेरी जो उंगली की सिधाई में मैं जूम कर रहा हूँ, इसमें ये जो रेड सा दिख रहा है, ये यहाँ पे ये इन्होंने झंडे लगा रखे हैं। तो ये चाइना के इधर फ्लैग पोस्ट हैं, से बुद्धिस्ट फ्लैग्स टाइप होते हैं, ऐसा फ्लैग लगा रखा है इन्होंने। और यहाँ पे इनकी मूवमेंट भी होती है। अभी सर बता रहे थे कि ये झंडा चेंज करने आए थे यहाँ पर, तो ये है वो चाइना का सामने झंडा आपको दिख रहा होगा, कि मैं मार्क कर दूँगा। तो अभी मैंने सर से पूछा तो सर बता रहे थे कि ये चाइना के गांव हैं, 1-2 गांव, और यहाँ पर कोई चाइना की अभी आर्मी की पोस्टिंग नहीं है क्योंकि उनकी जो आर्मी है वो इस तरफ इस पहाड़ के पीछे है।
तो ये है फाइनल एक बार चाइना। ये इनका गेट देखिए कि बॉर्डर पुलिस का फोर्स का होगा और चाइना कुछ ऐसे यहाँ पे है। तो हम निकलते हैं अब लेप्चा से, फिर मिलते हैं आपसे रोड पे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो भाई अब हम लेप्चाला से आ गए थे नीचे, अब हम ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं स्पीति वैली में। तो जो स्पीति टूर और स्पीति हम इतना कर रहे थे वो हम आज 3 दिन के बाद अब एंटर कर रहे हैं। ये सामने जो बोर्ड है वेलकम टू स्पीति वैली, तो अब हमने फाइनली एंटर कर दिया है स्पीति वैली और अब हम जा रहे हैं टाबो की तरफ, टाबो काजा। तो अभी हमें बीच में 1-2 जगह और जाना है, वो एक्सप्लोर करते हुए हम काजा की तरफ जाएंगे कल। तो भाई हम सुमड़ो से चले थे और टाबो की तरफ जा रहे हैं। ये सामने देखो मम्मी ऑफ सांगा तेंजिन गुई मोनेस्ट्री। तो अब हम गुई मोनेस्ट्री वाले रोड पे लेंगे, यहाँ से ब्रिज क्रॉस करते ही राइट। ये रोड है गुई मोनेस्ट्री का। इसका नाम क्या था? नाम गए थे लेप्चा। हाँ, तो अब ये रोड है जो गुई मोनेस्ट्री की तरफ जा रहा है। तो ये भी स्पीति सर्किट में काउंट होता है और काफ़ी लोग यहाँ पे भी आते हैं। तो हम अब आपको आगे पहुँच के दिखाएंगे कि कैसा है वो टेम्पल और क्या है उसमें। भाई गुई मोनेस्ट्री जा तो रहे हैं पर ये रोड पूरा का पूरा ऐसा ही है, ख़राब बिल्कुल। पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं बीच में और बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है और पतला भी है, तो सामने से गाड़ी आती है तो साइड लगाना पड़ता है। ट्रक्स वगैरह की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है पर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ऐसे 9 किलोमीटर है। तो बस अब पहुंच ही गए हैं हम गुई मोनेस्ट्री। पीछे वाले साथी जो हैं, हाँ ये परेशान हो गए हैं ना, भूख लग रही है इनको लग रही है भूख और यहाँ पता नहीं कुछ खाने का मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगी मम्मी। तो भाई यहाँ पूरी दुनिया आ गई मम्मी को देखने के लिए, तो थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। हाँ, पंच वाला कब से है, पंजाब वाला कब से है, तो यहाँ पता नहीं अब क्या हो गया, गाड़ी नहीं चढ़ रही है या क्या है, थोड़ा ट्रैफिक सा है। देखते हैं अब।